इनमें किसी से कोई राग नहीं होता, लेकिन परिचय तो यहां दिया ही गया। मैं इस बात को यूं सोचता हूं, इससे बड़ा एक मां का सम्मान और क्या होगा, जब भगवान ने स्वयं ये फरमा दिया, ऐसा मम माया, ये मेरी मां है। बंधुओं, संसार में मां का बड़ा ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। माता के लिए बहुत सारी बातें नीति ग्रंथों में और ग्रंथों में बताई गई। एक बात जो बड़े व्यवहार की है, वो यह है कि मनुष्य के जीवन के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उसकी अपनी मां का होता है। एक बात कही जाती है कि 10 अध्यापकों से अधिक प्रभाव एक आचार्य का होता, आचार्य शिक्षा क्षेत्र की। और 10 आचार्यों से ज्यादा पिता का महत्व है, पिता से अधिक मां का महत्व। व्यक्ति हर किसी कष्ट में मां को याद करता है या भगवान को याद करता है। भगवान को तो वे याद करते हैं जिनकी लगन भगवान से लगी हो। संसारी आदमी तो मां को याद करते हैं। कोई दुख हो, कष्ट हो, शरीर में व्याधि वेदना हो, हाय मां, हाय मैया, जो वो बोलते हैं यही मुंह से निकलता। तो सबसे ज्यादा हृदय के जो समीप है वह है मां। पढ़ने को मिला बीकानेर के राजा की मां का देहांत हो गया। देहांत हो गया तो वो रोने लगे। वहां तो बहुत मित्र, परिचित, रिश्तेदार, बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। उन्होंने निवेदन किया, महाराज आपको ये शोभा देता है क्या राजा, और आप रोने लग रहे हो? राजा ने कहा, देखो ये मैं भी जानता हूं कि सदा कोई नहीं रहता, चाहे माँ बाप हो, चाहे संतान हो, जिसका जब समय आ जाता है जाते। पर आज एक ऐसी बात हो गई उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा, क्या? बोले, मेरी मां जो मेरा नाम लेती थी वो मेरा छोटा नाम लेती थी। महाराज भीम सिंह ये कहने वाली तो दुनिया है। और वो जब भी मैं महल माता, भीमा आ गया तो बोले ये वही थी, मां थी जो इस छोटे नाम से पुकारती थी। और जितना इस नाम में प्यार था और जो अनुभूति होती थी, महाराज, महाराजाधि महाराज
अनेक विशेषण लगाने के बाद मेरे जय बोलते लोग, वो मैं समझता था ये सब राज की हैं, औपचारिक हैं। मेरी अपनी बात केवल मेरी माँ कहती थी, जो मेरी होती थी। भी माँ जब यूं कहती थी, मेरा रोम रोम खिल जाता था। अकबर के बारे में भी यही बात पढ़ी। उनकी माँ गुजर गई तो अकबर उदास हो गए। मित्रजनों ने पूछा, जहां पना क्या बात? बोले बात यह है, मेरी माँ मुझे अम्मी जान अकबरा कहा करती। अब अकबरा कहने वाला कोई नहीं रहा, और तो सब बड़े बड़े नाम सम्मान से बोलने वाले हैं, पर जो अम्मी जान मुझे बोलती थी वो कोई नहीं बोलता। कहने का भाव यह है कि माँ अपने बेटे को, संतान को कितना अधिक स्नेह और दुलार करती है। कल मैंने भक्तामर की बात बताई थी। बंधुओं, चाहे वह मानुषी हो, चाहे वह तिर्यंच में हो, माँ माँ ही होती। उसकी बात ही अलग होती है, उसकी विशेषता ही अलग होती है। तो बंधुओं, उस माँ का जो कर्ज है, जो मूल चर्चा चली थी, दुष्प्रतिकार उसका कभी कोई बदला नहीं चुका सकता। तो उसमें सबसे पहले माता की बात आई थी कि माता का कर्जा चुकाया नहीं जा सकता। बंधुओं, यहां भगवती सूत्र में ये 3 बातें तो बताई हैं, परंतु जो पहली बात बताई उसमें संयुक्त शब्द का प्रयोग किया। अम्मा पीऊनो, ये शब्द है। माता और पिता, माता का महत्व तो हम चर्चा में कर ही रहे हैं, कह ही रहे हैं, बता रहे हैं, पर वहां अम्मा पीऊनो ये दोनों शब्द इकट्ठे आए, माता पिता का। तो पिता का जो उपकार है वह भी बहुत बड़ा होता है। जैसे माता का उपकार है, ऐसे पिता का उपकार है। पिता के बारे में भारतीय ग्रंथों में शब्द आते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, 3 शब्द आते हैं। और उनका अर्थ है माता देव स्वरूप है, पिता देव स्वरूप है, और जो तुम्हारे घर पर अतिथि आया है वह अतिथि देव स्वरूप है। देव मानकर इनकी पूजा करो। पूजा से मतलब पुष्पादि अर्पण से नहीं, सत्कार से मतलब है इनका सत्कार करो। माता तो माता है ही। बंधु, एक बात ख्याल में आई। पूज्य गुरु महाराज संघ शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव पीतमपुरा दिल्ली में विराजमान थे। एक बार एक रोहतक से परिवार दर्शन करने आया, गाड़ी लेकर आए। दर्शन किए, बैठे, ठीक है, गुरुओं के पास आते हैं, बैठते हैं, बातचीत की, चर्चा की, जो था, फिर मंगली सुनकर वो चले गए। उनकी बात बता रहा हूं कि वो गाड़ी से जा रहे थे और जो भाई था वो खुद ही गाड़ी चला रहा था। उसने देखा आगे एक गाड़ी पलटी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया भैया। तो एक तो बात यहां यह है कि आदमी ये सोचे क्या लेना है, काम कहीं पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा और गवाही देनी पड़ेगी और कोई मामला हो जाएगा, अपनी गाड़ी निकाल चल आगे। दुनिया है, ये मरते जीते रहते हैं। एक तो ये भाव,
और एक ये भाव है, और बेचारे पता नहीं जीवित है या क्या हुआ इनका, इतनी भारी मुसीबत, गाड़ी पलटी पड़ी है, कोई बात है। ये दो तरह के भाव हैं, एक में परोपकार का भाव है और एक के अंदर हृदयहीनता और संवेदन का न होना। उस भाई ने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकी, बल्कि परिवार वाले बोले क्या बात है, कोई चक्कर में पड़े, चल। बोले नहीं नहीं, गाड़ी रोकी। जैसे वो गया, उस गाड़ी के समीप कुछ लोग वहां कुछ कर रहे थे। उसने तो सहज में ये सोचा कि ये हेल्प, सहायता के लिए आए होंगे, उठा रहे होंगे। कोई यहाँ गर्दन में कुछ, कोई कुछ इस तरह से कर रहा था, कोई हाथ सा कुछ उठाने के भी, ये इनको उठा करके और यहाँ ठीक जगह रखना चाह रहे होंगे। वो जैसे ही गया, थोड़े से कदम दूर पर रहा, उसने देखा वो लोग तो उनका आभूषण उतार रहे थे और वो अकेला था, वो कई थे। फिर भी उसने हौसला किया और हौसला करके क्या बात है, कौन हो? अब चोर के तो पांव कमजोरी होते, जैसे उसने थोड़े ललकार से करी तो वो सारे छोड़ के भाग गए। जिसके हाथ जो आया था वो तो आ गया था, बाकी जिसके हाथ जो लगा बाकी छोड़कर भागे वो। और उसने वहां खड़े होकर जोर से चिल्लाया, सहायता सहायता। कुछ और लोग फिर सड़क पर गुजरने वाले इकट्ठे हो गए। उसने बताया वे कुछ लोग इनके आभूषण उतार करके ले गए और इधर भागे उधर गए। वो लोग बेचारे, कोई बेहोश था, कोई करा रहा था, कोई बुरी स्थिति में थे। उसने अपने परिवार के सदस्यों को गाड़ी से उतारा, बोले चलो भाई उतरो सारे। उतारा, उतार करके उन घायलों को गाड़ी के अंदर डाला, उन लोगों की मदद से डाला और फिर उन्हें रोहतक के मेडिकल में ले गया। वहां ले जाने के बाद भी कुछ कानून और औपचारिकताएं ऐसी हैं, वो वहां भी कभी पुलिस का जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा हम हाथ नहीं लगाएंगे कुछ। वो थोड़ा भाई इस बारे में अच्छा जानकार सा था, उसने सारे काम करवाए और उनको दाखिल करवाया। फिर सबके सामने उनकी तलाशी ली भी, किसी का कार्ड मिल गया, कार्ड मिल गया तो फोन भी करवाया, वैसे तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट होगी, तुम्हारे जो इस गाड़ी में सवार थे जो भी तुम्हारे हैं वो अस्पताल के अंदर हैं। और थोड़ी सी देर के बाद में उनके लोग आ गए, संभाल लिया, परिवार आ गया, तो फिर वो लोग बच गए। उस व्यक्ति की बात यह है कि वो परिवार को वहां छोड़ करके आया, वो परिवार को ले आया, परिवार वाले आ गए। वो उतनी अर्थपूर्ण बात नहीं, अर्थपूर्ण बात यह है अपना काम छोड़ करके उसने दूसरों का कार्य किया। इसको उपकार कहते, परोपकार किया उसने। और इसके बाद भी वो घर से चक्कर लगाता रहा, भाई कोई चीज की जरूरत हो, जैसा होता अस्पताल में भाई दूध पहुंचा दिया, कुछ और उनके खाने की चीज पहुंचा दी, ऐसा वो करता रहा। एक दिन सब ठीक हो गए, उनके सब आदमी वहां थे, और भी लोग आ गए, अस्पताल से छुट्टी हो। परिवार वालों ने कहा भाई साहब हम आपके घर चलकर चाय पीना चाहते हैं। बोले आपका घर है और आप चाहो तो अपने जो बीमार घायल ठीक हो गए इनको वहां ले जाना चाहो, ले चलो आप। बोले नहीं अब तो घर ही जाएंगे। वो लोग कुछ घर भी आए, अर्थ ये उन्होंने कुछ पैसा देना चाहा। उसने भाई साहब आप शर्मिंदा कर रहे हो, मैंने जो भी कुछ किया क्या ये पैसे के लिए किया? क्या आप मुझे कुछ पैसा दे दोगे? क्या दे दोगे? 10 रुपये 50 क्या क्या दे दूंगा? आप कोई मेरे पास कमी तो है नहीं किसी बात की। आप पैसे के लिए सोचते हैं, पैसे के लिए काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था, मेरी जमीन है, मेरी प्रकृति है। मैंने इनको इस दिशा में देखा तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने इनका सहयोग किया। ये तो इनको दुख हुआ, मुझे भी दुख है, आपको दुख है, सबको, लेकिन मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने कुछ काम किया, इस बात का मुझे संतोष है। भाई चलो अपन कुछ तो काम आए, किसी के काम आए। वो लोग बहुत ही इस बात को उपकार माना और फिर बातचीत हुई, कुछ मित्रता से होगी। बोले मैं
संतों के दर्शन करके आ रहा था, उनके दो आदमी बोले हम तुम्हारे गुरुओं के दर्शन जरूर करेंगे। उनके साथ वो दर्शन करने आए और उन्होंने कहा जी आपकी शिक्षाएं तो बहुत ऊंची हैं, आपके इस शिष्य ने हमारे तो आदमियों की जान बचा दी, नहीं तो क्या होता। ऐसे ही लूटने वाले जो जेर उतार रहे थे तो आसपास के इधर के उधर के थे, जाते जाते आदमी का गला भी घोट जाते हैं ताकि भाई गवाही न दे सके। क्या कर जाए आदमी जो ऐसा काम करने लग रहा है, और इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप संतों का धन्यवाद करते हैं। ये उनके शब्द थे। मेरा कहना यह है कि किसी का भला करना, उपकार करना, यह धर्म है। जिसने उपकार किया है उस भर्ता का उपकार का बदला उतारना आसान नहीं होता। आप इसे प्रसंग से थोड़ा सा सोच भी सकते हैं, जिसने मदद करी उन लोगों की, क्या उस चीज का बदला उतारा जा सकता है? उस चीज को यूं कह सकते हैं भाई ये रुपया पैसा दे दो, इनका कुछ और काम करवा दो, ये करवा दो, इससे कुछ हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो तो हृदयगत चीज है। जिसने कि किसी का भला किया वो तो बहुत बड़ी बात है, बदला नहीं चुकाया जा सकता। एक और आपको मजे की बात बताते, पूज्य गुरु जी महाराज थे जिन्होंने दर्शन करे, नजदीक से देखा, वो उनकी महिमा को जानते। गुरु महाराज की खास बात थी कि वो ये जैन है, ये अमुक है, ये ऐसा भाव उनके दृष्टि में होता नहीं था। कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आया और उसको धर्म का उपदेश दिया। माल टाउन में गुरु महाराज विराजमान थे। एक दिन बाहर जा रहे थे, एक बड़े बुजुर्ग भाई वो उन्होंने हाथ जोड़ा,